संसार की कितनी दुर्दशा हो चुकी है कि 100 में से 90 या 99 थोड़े बहुत किसी न किसी रोग से पीड़ित है। 50% आबादी तो पूरी दुनिया की बीमारियों की आगोश में आ चुकी है, बीमारी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। एक एक बीमारी से 10, 20, 25, 50% आबादी और स्ट्रेस जैसे रोग से, जो कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आयुर्वेद में भी कहा, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। 90 से 99% लोगों को स्ट्रेस है। दरअसल अभी ये प्रलयंकारी वातावरण इसलिए देखने को नहीं मिल रहा जो कोरोना में मिला था। एक छोटी सी कम्युनिकेबल डिजीज ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। पूरी दुनिया में एक प्रलयंकारी समय को हमने देखा है, कैसे पूरी दुनिया डरी सहमी थरथराती हुई ठहर सी गई थी। एक छोटे से रोग ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। करोड़ों लोग मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो गए। और उस समय सिंथेटिक दवाइयों का और तमाम तरह के वैक्सीनेशन के डबल डोज, फिर बूस्टर डोज का, एंटीबायोटिक्स का, स्टीरॉइड्स का एक खतरनाक दौर चला। अभी तक पूरी दुनिया में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब तो विध्वंस कम से कम 1, 2, 3, 5 शताब्दियों तक, न जाने कब तक इसका असर हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर पर हो रहा है। क्योंकि जो कुछ हम अंदर डालते हैं ना शरीर में, वह हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। मैं अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। मंडूकासन, योग मुद्रासन में बैठो, जिससे जितना बन पाए उतना करने की कोशिश करो। हमने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ की है, अपने इंद्रियों, अपने मन के साथ, अपने चित्त चेतना आत्मा के साथ, जीवन के साथ हमने बहुत बदसलूकी की है, बहुत अनदेखी की है अपने साथ ही, बहुत ज्यादा क्रूरताएं की हैं हमने, इनजस्टिस किया है, बहुत अन्याय किया है अपने ही साथ। एक बीमारी जिसको कोरोना कहते हैं, उससे पूरी दुनिया में जो रोना धोना शुरू हुआ था, ये सैकड़ों हजारों साल तक उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। क्योंकि हमारे जीन्स में उसका बुरा असर आ गया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मंडूकासन थोड़ा लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, अर्धमत्स्येंद्रासन लंबा करो, वक्रासन गोमुखासन जरा कर लो। और जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूं उसको सुनो। एक छोटी सी बीमारी का, और उस बीमारी का कारण क्या था? लो इम्यूनिटी। हम कमजोर पड़ गए। चींटी से लेकर के हाथी तक, कुत्ता को, गधा को, घोड़ा को, गाय को, भैंसों को, किसी को कोरोना नहीं हुआ। किसी भी जंगली जीव को कोई बीमारी नहीं है। बीमारियों की यदि बात करें तो ये जो पशुओं में भी थोड़ी बहुत अब कुछ कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही है, और खास करके पालतू जानवरों में, ये मनुष्य ने उनकी नैसर्गिकता को बाधित किया है, क्रूरता के साथ उनको बांधा है, मनमाना उनके साथ आचरण किया है। हम जो खाते हैं उन जीवों को खिलाने लग जाते हैं। हमें जो बिस्किट पसंद है, हमको जो खाने पीने की चीजें पसंद हैं, वो उनको खिलाते पिलाते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं। और फिर उनके कुत्तों के, बिल्लियों के, जानवरों के डॉक्टरों के पास उनको लेकर के जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बोले ये जानवर जो ठीक हो जाएंगे। फिर
मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव को कोई घातक बीमारी नहीं है। और जो निसर्ग में रहते हैं उन जीवों को तो सच में कोई बीमारी नहीं है। मनुष्य ने प्रकृति में जो विध्वंस मचाया नेचर एंड एनवायरनमेंट के लिए, जो अलग अलग प्रकार के खतरनाक खेल खेले हैं, उससे संसार में थोड़ी बहुत हानि जरूर हुई है। जिस बात की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, 90 से 99% लोग स्ट्रेस से पीड़ित है। आधी आबादी दुनिया की ओवरवेट है। आधी से ज्यादा आबादी की इम्यूनिटी लो है। 10 से 20% लोगों को शुगर हो चुका या होने की संभावना है। कहते हैं ये बॉर्डर लाइन पर हैं, ये डायबिटिक हो चुके हैं। 10 से 20% लोगों को बीपी हो चुका है, बॉर्डर लाइन पर हैं। 25% लोगों को फैटी लीवर है। 5 से 10% लोगों को हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, कुल मिलाकर के 25 से 50% लोगों का पेट खराब है। और यूं देखा जाए तो अब सही पेट का लक्षण क्या है? जैसे एक कहते हैं सही जो आदमी शारीरिक मानसिक दृष्टि से सही है, बोले सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अपना काम करेगा और प्रसन्न रहेगा। पेट सही का लक्षण क्या है? पेट सही का लक्षण है 1 मिनट से ज्यादा आपको टॉयलेट में नहीं लगना चाहिए। क्या बोला? 1 मिनट से ज्यादा आपको शौचालय में नहीं लगना चाहिए। कुछ तो आधा घंटा। मैं कहता हूं थोड़ा योग कर लो, बोले जी फुर्सत नहीं है। मैंने कहा टॉयलेट में कितनी देर बैठते हो? बोले बस वही आधा पौना घंटा। टॉयलेट में बैठ करके दुर्गंध लेना मंजूर है, लेकिन योग करना मंजूर नहीं है। कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 5 5 10 बार वहीं आटा मारते रहते, वहीं चक्कर काटते रहते। 90% लोगों का पेट ठीक नहीं है। किसी को गैस है, किसी को कब्ज है, किसी को एसिडिटी है, किसी को पायस फिसर फिस्टूला है, किसी का खाना हजम नहीं हो रहा है ठीक से, खाना पैखाने में निकल रहा है, ताकत है ही नहीं। सारी दुनिया भर का माल मसाला खा गए और शरीर में ताकत नहीं। 1 मिनट से ज्यादा, जैसे लघु शंका में नहीं लगता, जैसे आप यूरिन के लिए जाते हो तो 1 मिनट से ज्यादा आपको लघु शंका में लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो। अरे पेशाब अटक अटक के हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, पेशाब में जलन हो रही है, कुछ गड़बड़ है। यदि 1 मिनट से ज्यादा तुम्हें यूरिन करने में लगे तो तुम अपने आप को बीमार समझते हो, और आधा 1 घंटा तुम्हें टॉयलेट करने में लग जाता है, तब बीमार नहीं हो तुम। 90 से 99% लोगों का पेट खराब है। 1 मिनट से ज्यादा शौचालय में समय नहीं लगना चाहिए। लैट्रिन बंधी हुई होनी चाहिए, न लैट्रिन बहुत पतली होनी चाहिए, न लैट्रिन बहुत हार्ड होनी चाहिए, न उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक दुर्गंध होना चाहिए, न उसमें आम होनी चाहिए। और जो खाया पिया है वो शरीर में डाइजेस्ट होना चाहिए। पोषक तत्व तो आपके लैट्रिन में नहीं निकलने चाहिए। शौच से, मूत्र से, पसीने से, तुम्हारी मुंह की गंध से, दुर्गंध से, इन सब चीजों से भी रोग का परीक्षण होता है। तो 1 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में लगना नहीं चाहिए। टॉयलेट बंदी हुई होनी चाहिए। 1 से 2 बार टॉयलेट होनी चाहिए। लघु शंका दिन भर में जैसे 4 से 6 बार कम से कम होनी चाहिए, ऐसे पेट भी 1 से 2 बार साफ होना चाहिए। अब कौन कितना इंटेक करता है? अब हमारे जैसे जो मुट्ठी भर ही खाते हैं तो फिर तो वो 1 ही बार जाएंगे, कई बार कहां से जाएंगे? फिर जब कुछ गया ही नहीं तो निकलेगा क्या? और यहाँ तो ठोक ठोक के भरते रहते हैं। और कुछ तो कहते हैं जी 1 सप्ताह हो जाता है, पेट ही साफ ठीक से नहीं होता, और फिर भी कैसे जी लेते हैं। 1 सप्ताह है मेरे राम, सब दुर्गंध भरा पड़ा है। 100 में से 90 लोग एवरेज आउट करें तो बीमार, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। बच्चों का ही पेट खराब है, उनको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां नहीं, लेकिन पेट तो बच्चों का ही खराब है। फिर ये बीपी, शुगर आदि की बीमारियों के जो आंकड़े 10 से 20%,
पेट की बीमारियों के मैंने 25 से 30%, लीवर की बीमारियों, और अब इस बीपी के कारण से, शुगर के कारण से और सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके 10% से ज्यादा लोगों की किडनियां खराब हो चुकी है। लो, और फिर भी संभाल नहीं रहे। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की बीमारी है, वात पित्त कफ त्रिदोष है, पाचन तंत्र के रोग हैं, इम्यूनिटी लो है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मा चढ़े पड़े हैं, बालों की खेती उजड़ी पड़ी। बहुत से तो हमारे बाल ही छू के देखते हैं। एक ने तो मेरे बाल ही पकड़ के खींच लिए। मैंने कहा क्या कर? बोला आपके बालों को चेक कर रहा हूं, असली है कि नकली है। ये कोई तरीका है? सबके नकली बाल दिख रहे हैं उसको। हमारे न बाल ठीक है, न गाल ठीक है, न हमारे हाल ठीक है, बुरे हाल है। और अपनी योग आयुर्वेद की सनातन चिकित्सा पद्धति को हम भूल बैठे। योग विमुख हो गए, आयुर्वेद विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, अपने सनातन जीवन पद्धति से विमुख हो गए। इसलिए मैं कम से कम पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। एक बार उनका प्रथम तो अभिनंदन है। एक गौरव की बात यह है कि हम जिस जीवन पद्धति में, जिन परंपराओं में, जिस संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है, लेकिन वो उसको फॉलो ठीक से नहीं कर रहे। 99% उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द सुनते रहते हैं, उत्तेजक वाणी खुद बोलते रहते हैं, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी, उत्तेजक व्यवहार में हम बरतते रहते हैं, जीते रहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में जीते रहते हैं, नेगेटिविटी में जीते रहते हैं, और हमारी ऊर्जा का क्षय होता रहता है। हम लगभग 90 से 99% सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने का उपाय है बाह्य प्राणायाम। ये किया करो। जरा इससे आगे और कुछ गंभीर बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारी बीमारियां, दैहिक रोग, ऐन्द्रिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिकता, त्रिविध दुख, अथ त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। जो भौतिक पुरुषार्थ है वो सामान्य पुरुषार्थ है, जो आंतरिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ है उसको अत्यंत पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। ये योग का पुरुषार्थ, अध्यात्म का जो पुरुषार्थ है वो आत्यंतिक पुरुषार्थ है, और उससे हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति और सब सुखों की प्राप्ति। निस्तेज हो वे घूम रहे। मैं जब लोगों को देखता हूं ना, उनकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं चेहरे पर, काले पीले हुए पड़े हैं, इधर इधर बुरे हाल हैं, चेहरे पर नूर नहीं है, फिर लीपा पोती कर रहे हैं, नीचे फाउंडेशन लगाते हैं, ऊपर चिकारा छिकारा नकारा पिकारा पता नहीं क्या क्या पिटारा बांध रखा है, गंध लगाए घूम रहे हैं, दुर्गंध लपेटे घूम रहे हैं, और कह रहे हैं हमने तो मेकअप किया हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने ओज तेज को नष्ट किए घूम रहे हो और लीपा पोती करके आडंबर रच रहे हो सुंदर दिखने का। पाखंडियों, मैंने बहनों को नहीं बोला, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहनें लेकर के आती हैं, आजकल भाई ज्यादा लगाते हैं। ये तुम्हारा चेहरा तेजस्वी होना चाहिए, कोई लीपा पोती की जरूरत ना पड़े तुम्हें। इतना सौंदर्य प्रकृति ने तुम्हें दिया है, और सुंदरता रंग की मोहताज नहीं है। तुम्हारा चेहरे का रंग कैसा है ये तुम्हारी सुंदरता का प्रतीक नहीं है। प्रकृति परमेश्वर ने, प्रकृति माँ ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जैसा जन्म दिया वो तुम्हारा सहज सौंदर्य रहना चाहिए। हमारा शरीर की कद काठी कैसी है, सबके बॉडी के स्ट्रक्चर जेनेटिक होते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग होंगे, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है।
जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जेनेटिकली पिता के ऊपर गया, एक भाई का स्ट्रक्चर मां के ऊपर गया, तो वो 6 फीट से भी ठाड़ा तगड़ा, वो अलग अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 6 फीट का क्यों नहीं। अरे हम तो जितने भी फिट के हैं पूरी दुनिया हमने हिला के रखी हुई है। क्या फर्क पड़ता है कि हम 5 फीट के हैं कि 5.5 फीट के हैं कि 6 फीट के हैं। अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करें। इन चक्करों में मत पड़ा करो कि मेरा कद कितना है, मेरी काठी कितनी है। कद काठी के ऊपर रंग रूप पर नहीं जान, लेकिन अपनी भीतर ओजस्विता रहनी चाहिए, तेजस्विता रहनी चाहिए। वो रहेगी भाई ये प्राणायाम से। सुन लो रे तुम भी सोच रहे होंगे बाबा जी तो ऊर्ध्वरेता होने के लिए बोल रहे हैं, ये हमारे काम की बात थोड़ी है। तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ी पड़ी है। गृहस्थों की गृहस्थी दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा। ये जो बालक बैठे मेरे सामने ये ऊर्ध्वरेता बनेंगे, इनमें और तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। बलो वो पास ओ जो उसी हो जाओ मई दे वाला मन से बल। हमने अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लिया, अपनी चिकित्सा व्यवस्था से विमुख हो गए। योग विमुख, आयुर्वेद विमुख, वेद विमुख, सनातन विमुख हो गए। इसलिए हमारी दशा हुई। सुबह सुबह उठ करके योग करते, आसन प्राणायाम ध्यान करते, योग यजन भजन करते, तो आज ये हमारी हालात ना होती। किसी को बीपी नहीं होता, सभी स्वस्थ होते। अल्प आयु नहीं क्यों नो पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा होते। शतायु दीर्घायु होते। पवित्रेण शतायु सा पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रेयाम सरदा सतम। रोग में, नशा में, प्रमाद में, विकारों में, बीमारियों में, बुराइयों में फंस गए हम। आओ दोबारा से योग के पथ पर चलो, वेद के पथ पर, ऋषियों के सनातन के पथ पर चलो। एक बात। दूसरी बात, अपनी शिक्षा पद्धति से दूर हो गए और उससे भी खतरनाक अपनी चिकित्सा पद्धति से दूर हो गए। मैं अपने बच्चों को 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यासी, 18 घंटा इनका पुरुषार्थ करने का स्वभाव हो जाएगा, इसी से इनका जीवन बहुत पावन हो जाएगा। मात्र एक तत्व से ही, और ये तत्व हमने इनमें डाल दिया है। सुबह सुबह योगाभ्यास, दिन भर फिर विद्या का अभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, और जीवन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना, एक क्षण के लिए भी गलत विचार मन में, एक कण भी गलत आहार का तन में, एक क्षण का भी गलत प्रमाद जीवन में ना आए, इसके लिए ऐसा वातावरण, ऐसा प्रशिक्षण, ऐसे प्रशिक्षक, ऐसा परिवेश हम देते हैं कि चलो अपने आप को सदा उभारो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। चलो, एक तो ये बात बताइए, अपनी चिकित्सा पद्धति से, अपनी जीवन पद्धति से विमुख हो गए, इसलिए हम रोगी हो गए, इसलिए मोटे हो गए, दुबले हो गए, इम्यूनिटी कम हो गई, लिवर किडनी की बीमारी हो गई, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस की बीमारी होगी, कैंसर जैसे रोग हो गए, और इन सबको भी मिटा रहे हैं। मिटा दिया है। हमारे पास ऋषियों की वो विरासत है। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने कहा व्यक्तिगत तौर पर मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन मेरी औकात मेरे पूर्वजों की वजह से, वेदों की वजह से, आयुर्वेद की वजह से, मेरी औकात अपने पूर्वजों की विरासत की वजह से इतनी बड़ी है कि मैं पूरी दुनिया को स्वास्थ्य दे सकता हूं, पूरी दुनिया को समृद्धि दे सकता हूं, पूरी दुनिया को शांति दे सकता हूं। ये औकात है हमारी। सारी दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि देने की औकात है हमारी।
ये तो एक बात की मैंने आपको कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति से, अपनी जीवन पद्धति से विमुख हुए तो परिणाम क्या हुआ। अब अगली बात सुनो, अपनी शिक्षा पद्धति से विमुख हो गए। मैकाले 1835 में एक पाप किया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके। ये तो आजादी के 75 साल बाद एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना। अब उसका विधि विधान पूरा हो गया है, उसकी मान्यता और उसकी समकक्षता। अब वो बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है और सेंट्रल बोर्ड है, उसका इक्विवेलेंस उसको मिल गया सारे विद्यालयों से और विश्वविद्यालयों से। तो पहली बार एक बड़ा प्रयास आजादी के, मैं कहूंगा 75 वर्षों के बाद वो प्रक्रिया में बात पूरी तरह से आगे बढ़ी। 10 साल लग गए थे हमको उसको करने में। अब इस समय की राष्ट्रवादी सरकार की वजह से, जो सनातन को गौरव देती, उसकी वजह से वो बोर्ड बन गया। भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित, जिसके चेयरमैन के रूप में मैं हूं और इसके कार्यकारी चेयरमैन के रूप में हमारे एनपी सिंह जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़ी टीम है, करीब 5000 लोगों की पूरी टीम है उसमें जो कार्य कर रही है। बहुत बड़ा कार्य है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम उसके मॉडल स्कूल्स हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी शिक्षा पद्धति से विमुख हो गए, संस्कार विमुख शिक्षा। अब उसमें न रोजगार है, न बच्चों के जीवन में स्वाभिमान है, न शौर्य है, न वीरता है, न पराक्रम है, न संयम है, न उनके भीतर कोई वीरता का भाव है। ऐसे बालक बस अक्षर ज्ञान प्राप्त करके कुछ थोड़े बहुत पढ़ लिए, मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री आदि, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया और ऐसे पागलों की तरह घूम रहे। ये आईआईटी, आईआईएम में पढ़े हुए बच्चे 25%, जनरल स्कूलों में पढ़े हुए, कॉलेजों में पढ़े हुए बच्चे 50% है। 25 से 50% ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है जो सरकार ने बताया है। और मेरा आंकड़ा यह है कि 100 में से 99% लोग एवरेज लाइफ जीते। 1% लोग मुश्किल से थोड़ा कुछ हौसला रख करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। और भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति का वेद धर्म के अनुसार जीवन जीने का परिणाम क्या होता है, वो आप स्वामी रामदेव में देख सकते हो, आचार्य बालकृष्ण में और पतंजलि योगपीठ में देख सकते हो। लोग कहते हैं ये करने से क्या होगा। हम लोग बचपन से, जब से होश संभाला तब से गुरुकुल में पढ़े। हिंदी और संस्कृत हमारा मीडियम था पढ़ने का। 2 ही भाषाओं का मूल हमें बोध दिया गया। अब तो हम अपने बच्चों को 5-5, 7-7 भाषाएं सिखा रहे हैं और सिखाने वाले हैं। यहाँ सब बच्चे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के अलावा अभी, पहले तो मेरा 10-12 भाषाएं एक साथ सिखाने का था, लेकिन अभी कम से कम 5 से 7 भाषाएं एक एक बच्चे को सिखाएंगे। जानते, भाषाएं सीखने से हमारी मेधा का, प्रज्ञा का विकास होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है हमारा। अपनी शिक्षा पद्धति से दूर हो गए और हमारी हालत क्या हो गई। हमारी हालत ये हो गई कि यहां 99% लोग गुलामी की शिक्षा, या मैं कहूं शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों के नशा की गुलामी में जी। यह हालात बहुत खतरनाक हालात में देश खड़ा है। जिन बातों की ओर संकेत कर रहा हूं, इससे आगे सुनो। हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हमारी सनातन जीवन पद्धति में, शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं है। फिर भी मैंने कहा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे 50% भाई अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से दूर हो गए। करीब 20 करोड़ के करीब तो मुसलमान बन गए, करीब 7-8 करोड़ ईसाई बन गए
और करीब 10-15 करोड़ कम्युनिस्ट बन गए, अपने आप को नास्तिक कहने में गौरव अनुभव करते हैं। नकारात्मकता का भी गौरव होता है, ये आप कम्युनिस्ट लोगों में देख सकते हो। अपने ही भारतवासी वनवासी भाइयों को, अपने ही दलित भाइयों को, अपने ही अलग अलग पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, माने ओबीसी के नाम पर, दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हमने ऐसा देश में विघटन कर दिया, एक दूसरे के हम जान के दुश्मन से बने हुए हैं। और ये हालात क्यों हुई हमारी? क्योंकि हम अपनी निजता से दूर चले गए। भारत में मुश्किल से 10-20 मुगल, उनको उस समय यवन कहते थे, 10-20 मुगल या यवन यहां पर आए थे। आज जो 10-20 आए थे वो 20 करोड़ बन गए। और ईसाई तो जो उस समय ब्रिटेन से आए थे सारे के सारे वापस चले गए, एक भी नहीं रहा यहां। बस यही कन्वर्ट करके और चले गए। मैं कभी भी हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच के संघर्ष का हामी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं कहता इस बात को कि हिंदू खतरे में है, कि इस्लाम खतरे में है, कि ईसाइयत खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में। मैं ये कहता हूं कि हमारी निजता ही खतरे में। हम अपने निज धर्म से, अपनी पूर्वजों की सनातन संस्कृति से, मूल प्रकृति से स्वयं से ही विमुख हो गए। ये आत्म विमुखता हमें कहां लेकर के जाएगी? जरा विचार करें। और समाज के जो जागरूक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे समाज से कहें, आओ लौटो अपने पूर्वजों के धर्म की ओर। पूर्वज हमारे कितने महान थे, और पूर्वज हम सबके एक समान थे। मुझे तो 2009 में देवबंद बुलाया, यूट्यूब पर आप भाषण सुन लेना, मेरा मिल जाएगा। मैंने कहा था आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। पूर्वज हमारे एक है, हमारी पूर्वजों की संस्कृति एक है, हमारी पूर्वजों की प्रकृति एक है। अपने इन पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, पूर्वजों के तप त्याग से, पूर्वजों के बलिदान से, पूर्वजों के उच्च आदर्शों से, उनके तपस्यापूर्ण जीवन से कितने सेक्रीफाइस किए उन्होंने। भद्रम इच्छन्त्रिशः सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेद दुरग्रे ततोराष्ट्रम बलमोजस् जातम तदस्मि देवोपशमनम्। ये है वेद का उद्घोष।